आज 22 जून 2020। आज का अव्यक्त इशारा है, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। ये निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो ये नमस्कार करेंगे। विकराल रूप से आएंगे और दासी के रूप से भी फिर दासी के रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? तो आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। कल अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हमने सुने तो बाबा ने देखा कि हर बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा है। कोई भी दुनिया में ऐसा बाप नहीं हो सकता जिसके इतने सभी बच्चे और भाग्यवान हो। तो इसीलिए भाग्य विधाता भाग्यवान बच्चों को देख क्या गीत गा रहे थे, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे। तो बाबा ने सबको सेवा की मुबारक दी और बाबा ने बताया, सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव। ये वरदान बाबा ने दिए कि आप दुनिया के लिए उदाहरण स्वरूप बन जाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाओ। बाबा के कैमरे में सबके मन के संकल्प भी देख सकते हैं। तो बाबा ने सब बच्चों को बताया कि आपकी खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला है। इसलिए आप शक्तिशाली बच्चे सदा खुश रहें। फिर बाबा ने पूरे वर्ष के लिए कहा कि आपका हर सेकंड गोल्डन सेकंड हो। आपकी दो आंखों में गोल्डन लाइट की दुनिया और गोल्डन एज, सतयुग और परमधाम, ये दोनों नैनों में हो। बाबा ने स्वमान दिया, बच्चे आप तो रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक, मल्टी 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 मिलियनर। तो बाबा कहते आप भिखारी नहीं हो सकते। ये सोचो, ये दे तो मैं दूं, ये भिखारीपन के संस्कार ना हो। दाता के बच्चे लेने का हाथ ना फैलाएं। ये करे तो मैं करें, ये मान दे तो मैं मान दूं, ये स्नेह दे तो मैं स्नेह दूं। ये रॉयल भिखारीपन है। विजयी माला में आने के लिए बाबा ने संस्कार मिलन की रास के लिए कई उदाहरण दिए कि माला का दाना दाने से जुड़ा हुआ होता है, इसी प्रकार आप भी एक सूत्र से बंधे रहो। बाबा ने दूसरी बात कही, सरलता का गुण धारण करो तो विजयी बन जाएंगे। निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, बालकपन और मालिकपन का बैलेंस रहे, सेवा में नम्रता का गुण धारण, मन में जो भी संकल्प उठे उसमें सच्चाई सफाई हो। बाबा ने कहा बच्चे इजी नेचर और एक्टिव होना चाहिए। विजय माला में आना है तो संस्कार मिलन की रास के लिए एक दूसरे की विशेषता देखो। बाबा ने कहा विशेषता संपन्न बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा हमेशा सबके प्रति स्नेह के पुष्प बरसाओ तो भविष्य में आपके जड़ चित्रों पर भी पुष्प बरसेंगे। सदैव लक्ष्य रखो, हमारी चलन से किसी को दुख ना हो, मेरी चलन संकल्प वाणी कर्म सुखदाई हो। और बाबा ने सबसे बड़ी रॉयल्टी बताई, एक दूसरे की विशेषता देखो और वर्णन करो। और स्लोगन था, वरदानों की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को पानी बना देगी। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भाई भाई होकर रहेंगे। इतनी आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए, पक्के निश्चय बुद्धि हो
महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट, तो भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकेगी जब अपने को आत्मा समझें। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरा, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, बाबा का वरदानी हाथ मुझे एवर हैप्पी का वरदान दे रहा है। देखें सभी। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ओम शांति।